मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT रॉबर्ट्सगंज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें ब्याज की दर तिमाही और छमाही रूप से संयोजित की जाती है। ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि छमाही और तिमाही ब्याज की दर संयोजित करने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे पहले तो वार्षिक की दर से ब्याज ज्ञात करना होता है। फिर क्वेश्चन कभी कभी कह देता है कि ब्याज की दर छमाही रूप से संयोजित की गई है। ठीक है, कभी कभी कह देता है तिमाही, इंग्लिश में इसको ईयरली बोलता है, इसको हाफ ईयरली बोलता है, इसको क्वार्टरली बोलता है। अब बात आती है भाई कि ऐसा क्यों। तो एक छोटे से एग्जाम्पल उठाते हैं कि 100 रुपये पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये रेट है। एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए CI क्या होगा। ठीक है, तो भाई इसे समझते हैं कि क्यों वार्षिक में क्या होता है, छमाही में क्या होता है, तिमाही में क्या होता है। 100 रुपये से 20% से एक साल का CI तो 20% होता है। 100 का 20% 20 रुपये। ठीक, अब बात आते हैं छमाही, इसका बेसिक। अब बात करते हैं छमाही की, छमाही हाफ ईयरली का। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर 6 महीने पे ब्याज। सपोज 20% आपको एक साल के लिए वार्षिक ब्याज की दर है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा भाई, 10% और 10%। ठीक है, उसी 100 रुपये पे पहले 6 महीने में 10% मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में 10% मिलेगा। लेकिन ये CI है, CI मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिएगा, 100 रुपये का 10% कितना हुआ 6 महीने के लिए, 10 रुपये हो गया। ये आ गया 110 रुपये। ठीक, अब अगले 6 महीने जो ब्याज मिलेगा 10%, तो ये 10% कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना हो गया भाई, 11 रुपये। मतलब ये 121 रुपये हो गया। यहाँ हमें कितना मिला था, 20 रुपये मिला था, टोटल 120 रुपये हो जाता। लेकिन जब क्वार्टरली बोला तो ये 1 रुपया बढ़ गया। मतलब अगर हमें छमाही बोल दिया तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर तिमाही बोलता तो ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं तो भाई हम कह सकते हैं, जैसा हमने पीछे देखा कि छमाही वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस से वो पैसा ज़्यादा होगा, उसका CI ज़्यादा हो गया, तो ये हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। क्या, CI, चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब कहता है कि अगर 100 रुपये है किसी क्वेश्चन में, 20% वार्षिक से कोई भी टाइम पीरियड हो, कोई भी टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो तिमाही के तौर से ब्याज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर छमाही के बेस पे ब्याज निकाल रहा है तो उससे थोड़ा कम होगा, अगर वार्षिक के निकाल रहा है तो वो सबसे कम होगा। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट था। हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो छमाही और तिमाही वाले क्वेश्चन में क्या होता है भाई, जो रेट होता है ना 1/4 हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर 20% वार्षिक दे रखा है तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 5% आपका रेट हो जाएगा और 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, टाइम। अगर 2 साल दे रखा होता तो ये 2 × 4 टाइम्स, मतलब 8 ईयर्स के लिए हो जाता है ये आप। फिर यही वही क्वेश्चन हो जाता है कि प्रिंसिपल पर 5% वार्षिक की ब्याज की दर से 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हाफ ईयरली का होता तो हाफ ईयरली मतलब हाफ कर देना है किसको, रेट को 1/। ठीक, और क्या करते हैं, टाइम को क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, दुगना जिसको हिंदी में बोलते हैं आप, इसको हिंदी में आधा बोलते हो, इंग्लिश में हाफ बोलते हो। रेट को करना है, ब्याज की दर को। इसमें तो वही रहता है, रेट जितना रहता है, टाइम जितना रहता है, वो सेम ही रहता है। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखना। कह रहा कि धनराशि 8000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। ठीक है, देखो भाई डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे रखा है 8000 रुपये,
मूलधन जिसको बोलते हो आप, ठीक है। ब्याज की दर वार्षिक दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज 20%। टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि हाफ ईयरली के बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कलेक्ट किया है, मतलब संयोजित किया है छमाही के बेस पे। तो क्या करना है, छमाही है, हमें पता है 6 छमाही के लिए क्या है, रेट को आधा कर देना है, मतलब 20/2 करना है, 10% हो जाएगा। टाइम को दुगना करना है, 1 ईयर 6 मंथ मतलब 1 साल और 6 महीने। तो इसको दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 साल की जगह 3 साल हो जाएगा, 3 ईयर्स। अब हमारा वही क्वेश्चन हो गया कि 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हमने कर रखा था क्वेश्चन, ट्री मेथड लगा दो आप। 8,000 का 10% मतलब 1/10, तो 800 रुपये हो जाएगा। फिर दूसरे साल 800 रुपये हो जाएगा, फिर तीसरे साल भी वही 800 रुपये। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसका भी 1/10 होगा, मतलब 80 रुपये। अब तीसरे साल क्या होगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, इसका 1/10 80 हो गया, इसका 1/10 80 हो गया, इसका 1/10 8 रुपये हो गया, ठीक है। 80 का 10 क्या हो गया, 8 रुपये। ये हमारा CI आ गया। टोटल सबको कंक्लूड कर लो आप। 8 त्रिक 2400 हो गया, फिर 8 त्रिक 240 हो गया, 2400, फिर ये 8 8 16, 8 त्रिक 24 240, फिर 8 रुपये और। टोटल CI कितना हो जाएगा, 8 4 4 2 6, 2648 रुपये। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता तो कि हमें डाटा कुछ और दे देता, ठीक है, प्रिंसिपल जगह CI दे देता कि 3 साल का CI हमारे पास ये डाटा है, सपोज हमें 2648 रुपये दे देता, फिर प्रिंसिपल पूछता, तो हम उस बेस पे काम कर सकते थे। फिर क्या करते, 10% को क्यूब करते, 1000 यूनिट करते, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कर रखा है। क्वेश्चन ने इस बार एग्जाम में यही पूछा था, जो भी पेपर में आया था उसको हमने डिस्कस किया। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखो डाटा क्या दे रखा है आपने को, प्रिंसिपल दे रखा है 4000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, ठीक है। टाइम 6 मंथ दे रखा है। लेकिन क्या कह रहा है, क्वार्टरली मतलब तिमाही के दर से ब्याज संयोजित किया गया है। तो कोई बात नहीं, तिमाही है तो इसको 1/4 करना है, तो 20 को 1/4 कर दीजिए, ये 5% आ गया। इसको 4 टाइम्स करना है, मतलब 4 गुना करना है, तो ये क्या हो गया, 6 चौक 24 मंथ हो गया, मतलब 2 ईयर्स हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, वही क्वेश्चन बन गया। 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो 5% को भिन्न में बदल लीजिए, 1/20 होता है, सबको पता है। 4000 रुपया प्रिंसिपल था, इसका 1/20 200 रुपये हो जाएगा, फिर 200 रुपये अगली बार भी, लेकिन इस पर भी ब्याज आएगा 1/20, मतलब 200 का 1/20 कितना हो गया, 10 रुपया, ठीक है। टोटल CI कितना हो गया भाई, 2 2 400 410, 410 रुपया CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया उस क्वेश्चन का जो आपको पहले दे रखा था। 20% वार्षिक की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात करना, जबकि तिमाही रूप से संयोजित किया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पे, कह रहा है कि 16,000 रुपये धनराशि 16,000 रुपये पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज की दर तिमाही रूप से संयोजित की गई है। चलो देखते हैं क्या डाटा दे रखा है भैया। प्रिंसिपल पहले दे रखा है कितना, 16,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 40% वार्षिक ईयरली है। टाइम 9 मंथ दे रखा है, ठीक। पहले तो हम इसको ईयर में बनाते हैं, ठीक। तो क्वार्टरली तिमाही दे रखा है, क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया है तिमाही की दर से। जैसे ये डाटा दिखा, हमें पता है कि रेट को 1/4 करना है और टाइम को 4 टाइम्स करना है, मतलब ब्याज की दर को 1/4 करना है। 40 का 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 10%, ठीक, काट दिया हमने। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 36 माह, मतलब 3 वर्ष, ठीक है। अब वही क्वेश्चन हो गया, 16,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है। 10% है, 16,000 रुपये प्रिंसिपल है। जब प्रिंसिपल दे रखा रहता है तब क्यूब वगैरह नहीं करना, प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। 10% निकाल देते हैं, मतलब कि 1/10, तो 16,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। जिस सज्जन को नहीं समझ में आया देख ले, 1/10 करना है भाई, 1600 रुपये हो गया,
ठीक है। अब वही ब्याज दूसरे साल भी आ जाएगा 1600 रुपये, 1600, ठीक। तो इसका भी 1/10 आएगा दूसरे साल में, तो 160 रुपये आ जाएगा, ठीक। अब तीसरे साल का क्या हो जाएगा 1/10, ये भी 1/10 था, तो करो चाहे मत करो, ये बगल वाला उतार दो। फिर क्या है, इस पे भी आएगा 160 रुपये, इस पे भी आएगा 160 रुपये, इस पे भी आएगा 16 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। सबको सम कर लो, 16 दूनी 32, 16 3 4800 हो गया भाई, ठीक है। फिर क्या है 160, 16 3 480, 160 3 480 प्लस का 16 और है, ठीक। ये 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 1 5 हो गया। ये 5296 रुपया क्या आ गया आपका भाई, CI आ गया। CI बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, कितने साल का, 3 साल का, 10% की बेस की दर से, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं पुराने क्वेश्चन में 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 9 मंथ का CI आ गया, जब क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक अमाउंट ज्ञात करने का चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला भी होता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। अगर हमसे CI पूछ लेता, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तब क्या करते हैं भाई, अमाउंट्स में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो करते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया आप, वही तो ब्याज आ जाता है। अमाउंट कितना है 1 + R/100 की पावर T माइनस का P, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस मेथड से, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल 16,000 रुपये है, पहले तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100 टाइम कितना हो गया था हमारा 3, तो इस पावर में 3 हो गया, तो इसको काट लो भाई, कितना हो जाएगा 16,000 रुपये इंटू 10 × 10 11/10 का क्यूब है ये, ठीक है। तो 16,000 रुपये तो ये हो गया, इंटू 11 का क्यूब हमको पता है 1331 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, काट दीजिए आप, 3 0 3 0 कट गया। अब 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको लेंदी होता चला जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। आप कोशिश करिएगा 3 मेथड अप्लाई करिएगा। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन बेस को देखिए। आप हो सकता है यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, हो सकता है डिजिटल सम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम इसको सॉल्व करते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 1331 में, 16 × 16 हो गया, 16 × 48 1 49 हो गया, 16 × 48 4 52 हो गया, 16 × 16 और 5 16 5 21 हो गया, ठीक। 21,296 रुपये ये क्या आ गया भैया, अमाउंट आ गया। लेकिन CI ज्ञात करना था, हम 16,000 निकाल देते हैं अपना, कितना आ जाएगा 692, 11 में 6 गया 5296, ये क्या आ गया CI जो हमने सॉल्व किया था। तो कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला कम से कम यूज करें, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे आपको ऐसा डाटा देगा कि वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ट्री मेथड अपने पास है, फ्रैक्शन मेथड अपने पास है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही इस टाइप के क्वेश्चन में। हम आगे डिस्कस करते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CI से रिलेटेड, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।